हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चों, आज अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास में हम लोग लेने वाले हैं एक यू टर्न फिर से अपनी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ, जिसके अंदर ऑलरेडी हम लोग 3 चैप्टर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने अब तक भी उन तीनों चैप्टर्स को प्रिपेयर नहीं किया है और आप हैं इस चैनल पे बिल्कुल नए, तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट पे। वहां आपको मिलेगी क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 2024-25 की लेटेस्ट वीडियोस, जहां पर मैंने इन तीनों ही चैप्टर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फुल क्लैरिटी के साथ, नोट्स के साथ इवन बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपके चैप्टर्स अभी तक वो प्रिपेयर नहीं हुए हैं तो वहां जाकर अपने चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 4, विच इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल चैप्टर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास और देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमें अब क्या सिखाने वाला है। बच्चों, हमारा चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जब भी हम किसी भी चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होता है उस चैप्टर का मतलब। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि आखिरकार वो चैप्टर हमें क्या कहना चाहता है। हमने स्टार्टिंग का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, तो वो था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के समय हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसके कैसे हालात थे। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। उस चैप्टर ने हमें ये बताया कि जो 40 साल थे 1950 से लेकर 1990 तक के, इसके बीच में हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या हुआ। उसके बाद जो हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि द इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, जिसने हमें ये बताया कि 1991 में जब एलपीजी की पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई तो उससे पहले के हालात कैसे थे और उसके इंप्लीमेंट हो जाने के बाद चीजें कैसे बदली। तो बेसिकली हर चैप्टर का जो टाइटल होता है वो उस चैप्टर को डिस्क्राइब करता है। इसी तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका ये टाइटल हमें क्या कहना चाहता है। बच्चे, यहाँ पर आपको 3 चीजें दिख रही हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ह्यूमन से हमारा मतलब क्या है, आप और हम। अब कैपिटल क्या होती है? कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी पैसा लगाया जा रहा है कहीं पर भी। अब अगर मैं कॉमर्स के बच्चों की बात करूं तो वो तो मुझे तुरंत कह देंगे कि मैम, द मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। बट यहाँ पर जिस कैपिटल की हम बात कर रहे हैं बच्चे, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके बिजनेस के अंदर ही हुई हो। हम कह रहे हैं ह्यूमन कैपिटल, यानी कि वो पैसा जो ह्यूमंस के ऊपर लगाया जा रहा है, वो पैसा जो हम और आपके ऊपर खर्च किया जा रहा है। किस लिए? फॉर द फॉर्मेशन। क्योंकि हम अपने यहाँ पर रहने वाले सभी ह्यूमन बीइंग्स को, यानी कि अपने यहाँ रहने वाली इस जनता को कुछ बनाना चाहते हैं। सो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ये कहेगा कि किस तरीके से आप अगर पैसा खर्च करते हो खुद के ऊपर और किस एरिया में पैसा खर्च करते हो ये भी बताएंगे, जिससे कि आप एक आम इंसान से एक खास इंसान बन सकते हो। तो ये चैप्टर आपको आम से खास बनाने तक के रास्ते के बारे में बताएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा और पढ़िएगा और काफी नॉलेज आपको इससे मिलने वाली है। बच्चों, किसी भी कंट्री में रहने वाले जो उसकी पॉपुलेशन होती है, यानी कि किसी भी कंट्री में रहने वाले जो लोग होते हैं, वो उस कंट्री का बिगेस्ट एसेट माने जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वही लोग उस कंट्री को डेवलपमेंट के रास्ते की ओर लेकर जा सकते हैं। एक कंट्री की जो डेवलपमेंट है, एक कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो बहुत हद तक उस कंट्री में रहने वाले लोगों के हाथों में होती है। जितने ज्यादा एक कंट्री में रहने वाले लोग स्किल्ड होंगे, एजुकेटेड होंगे, उतनी ही ज्यादा वो कंट्री डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती चली जाएगी। और किसी एक बहुत महान व्यक्ति ने बहुत ही सुंदर शब्दों में इस बात को समझाया भी कि किसी भी कंट्री की जो ट्रू वेल्थ होती है वो उसकी लैंड नहीं होती, वो उसकी वाटर बॉडीज नहीं है, वो फॉरेस्ट नहीं है, वो फ्लॉक्स और हर्ड्स नहीं है, वो उसके यहाँ पे कमाए जाने वाले डॉलर्स और रुपीज नहीं है, बल्कि उस कंट्री में रहने वाले हैप्पी और हेल्दी मैन, वुमेन और चिल्ड्रन है। अगर किसी कंट्री में रहने वाले लोग खुश हैं और हेल्दी हैं, यानी कि स्वस्थ हैं, तो वो कंट्री एक डेवलपमेंट के रास्ते पर चल रही है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा इस चैप्टर के अंदर कि आखिर ये ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल क्या होते हैं और किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
सो बच्चों, यहाँ पर मैंने अपनी बहुत ही सुंदर चित्रकारी के थ्रू आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से आप पहचानेंगे कि क्या फिजिकल कैपिटल होती है और क्या ह्यूमन कैपिटल होती है। अब यहाँ सामने आपको दिख रही है एक बिल्डिंग, एक मशीन और खूब सारा रॉ मटेरियल। इन सभी चीजों को क्या आप देख और छू सकते हैं? बिल्कुल देख छू सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे टेंजिबल इनपुट्स, जिनको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, और ये सारी चीजें आगे प्रोडक्शन करने में हमारी मदद करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, बट वो लोग बिल्कुल भी आम नहीं है, बहुत खास हैं। क्यों? क्योंकि उसमें है कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और मैनेजर। क्या कोई भी व्यक्ति डॉक्टर कहला सकता है? नहीं। डॉक्टर बनने के लिए आपके अंदर वो स्पेशल स्किल्स होने चाहिए, तभी तो आप किसी को उसकी बीमारी से मुक्ति दिलवाओगे, नहीं तो फिर सीधे परमानेंट मुक्ति दिलवा दोगे। सो बच्चे, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये जितने भी आम लोगों को हमने खास में कन्वर्ट किया है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ी कुछ स्पेशल स्किल्स की, और इन्हीं स्किल्स को कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल। यानी कि जब ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर ऐड हो जाते हैं स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, तो वो बन जाती है हमारे देश की ह्यूमन कैपिटल। एंड आई होप कि अब आपको फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल क्या होता है ये समझ आ गया होगा, बट फिर भी थोड़ा और डिटेल में इसको समझते हैं। सो बच्चे, जो फिजिकल कैपिटल होती है वो होते हैं हमारे वो इनपुट्स जो हमारे लिए प्रोडक्शन करने में मदद करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर इस्तेमाल की जाने वाली प्लांट एंड मशीनरी, हमारे यहाँ पर होता है रॉ मटेरियल, फैक्ट्री, बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें फर्दर प्रोडक्शन में हमारी मदद करते हैं। और किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये फिजिकल कैपिटल बहुत जरूरी होती है। बट इस फिजिकल कैपिटल को हमें फॉर्म करना होता है, यानी कि इसका फॉर्मेशन करना होता है, इसको और आगे बढ़ाना होता है। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन कहलाती है इसीलिए इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि आपको फिजिकल कैपिटल को बनाने के लिए आपको इसके अंदर लगाना होता है पैसा, और आपको रहना होता है अपडेटेड विद द टेक्नोलॉजी। आपको आना चाहिए कि किस तरीके से आप उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको सीखना होगा कि आपके यहाँ पर एक मशीन रखी हुई है, अगर आपको उस मशीन को चलाना ही नहीं आता होगा, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही नहीं आता होगा, तो वो फिजिकल कैपिटल आपके लिए बेकार है बिल्कुल। तो इसी फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव यूज करने के लिए हमें चाहिए होते हैं ह्यूमन कैपिटल। So human capital refers to the skills which a person can acquire through। तो ये वो स्किल्स होते हैं जो किसी भी पर्सन को कैसे मिलते हैं? एजुकेशन के थ्रू, नॉलेज के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू और ट्रेनिंग के थ्रू। तो यहाँ पर अगर आप प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अपनी नॉलेज, अपनी ट्रेनिंग, अपना एक्सपीरियंस और अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करोगे तो आप यहाँ पर बनाओगे ह्यूमन कैपिटल। और किसी भी फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव यूज करने के लिए ये ह्यूमन कैपिटल हमारे लिए जरूरी भी है। आपके यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें हैं, लेकिन अगर आपको उसका इस्तेमाल करना नहीं आया तो वो बड़ी बड़ी मशीनें आपके किसी काम की नहीं है। सो टू मेक द इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल वी नीड द ह्यूमन कैपिटल। ठीक है जी। अब ह्यूमन कैपिटल को कहा जाता है दैट इट इज द स्टॉक ऑफ, ये भंडार है किस चीज का? स्किल्स का, एजुकेशन का, एक्सपर्टाइज का, नॉलेज का और आपकी एबिलिटीज का। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पर इसके लिए भी एक निमोनिक बनाई है दैट इट इज द स्टॉक ऑफ अ सीक। ठीक है बच्चे। सो अब आप लोगों को काफी हद तक फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल समझ आ चुका है। अब एक डिफरेंस के थ्रू हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। सो बच्चे, सबसे पहला है नेचर। जो फिजिकल कैपिटल होती है वो टेंजिबल है और आप इसे मार्केट में बेच सकते हैं, बट ह्यूमन कैपिटल इनटेंजिबल है, और बट ह्यूमन कैपिटल को आप मार्केट में बेच नहीं सकते। क्या कभी सुना है आपने किसी वेंडर को ये कहते हुए कि नॉलेज खरीद लो, एबिलिटी खरीद लो, एक्सपर्टाइज खरीद लो? नहीं बच्चे, आप इनको मार्केट में बेच नहीं सकते as physical capital। सेकेंड डिफरेंस है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट की वैल्यू का कम हो जाना। सिंपल सी बात में कहूं तो डेप्रिसिएशन इज जस्ट द फॉल इन वैल्यू। अब यहाँ पर फिजिकल कैपिटल जो होती है उसकी वैल्यू कम होती है, यानी कि जो मशीन है, बिल्डिंग है, फैक्ट्रीज है, इनकी वैल्यू कम हो रही है। क्यों? विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ इनकी वैल्यू कम होने लगती है। विद द यूसेज, आप इस्तेमाल कर रहे हो तो चीजों की वैल्यू कम होगी। और विद द टेक्नोलॉजी, अगर मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो आपकी जो टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे थे वो हो जाती है ऑब्सोलीट, यानी कि पुरानी। तो नई टेक्नोलॉजी के आ जाने की वजह से पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू क्या हो जाती है? फॉल हो जाती है। बट वहीं पे अगर मैं ह्यूमन कैपिटल की बात करूं, यानी कि हमारे स्किल्स की बात करूं, तो हमारी उम्र के साथ साथ कई बार हमारे स्किल्स भी क्या होने लग जाते हैं? कम होने लग जाते हैं।
मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट। फिजिकल कैपिटल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, यानी कि ये होते हैं मोर मोबाइल। बट वहीं पे स्किल्स की बात करें तो स्किल्स आर लेस मोबाइल। सेपरेशन, सेपरेशन, अब आप फिजिकल कैपिटल को उसके ऑनर से सेपरेट कर सकते हो। अगर आप कोई एक बिल्डिंग खरीदते हो तो क्या उस बिल्डिंग का ऑनर अपने साथ खरीद के लेके जाते हो? क्या नहीं, वो ऑनर वहीं रह जाता है और वो बिल्डिंग आपके नाम पे ट्रांसफर कर दी जाती है। बट वहीं पे आप किसी के स्किल्स को उसके ऑनर से सेपरेट नहीं कर सकते। आप मेरी नॉलेज को मुझसे अलग नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पर सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ प्रोसेस की। नेचर ऑफ प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल कैपिटल इज द आउटकम ऑफ द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द ऑनर एंड मेनली एन इकोनॉमिकल एंड द टेक्निकल प्रोसेस। अब फिजिकल कैपिटल के लिए ये कहा गया कि अगर मुझे अपने यहाँ पर एक फैक्ट्री खरीदनी है या मुझे एक बिल्डिंग खरीदनी है, मुझे अपने यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, तो ये मेरा डिसीजन है ना कि मुझे ये खरीदनी है, और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन करना है, ये मेरी एक इकोनॉमिकल और टेक्निकल प्रोसेस रहेगी। तो बेसिकली जो फिजिकल कैपिटल है वो कॉन्शियस डिसीजन है एक ऑनर का। बट वहीं पे अगर मैं ह्यूमन कैपिटल की बात करूं तो इट इज पार्टली अ सोशल प्रोसेस और पार्टली अ द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ प्रोसेसर ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो कुछ चीजें तो हम अपने आप ही करते हैं, यानी कि कुछ डिसीजंस तो हमारे खुद के होते हैं। जैसे कि में आपने कॉमर्स को एज अ स्ट्रीम सिलेक्ट किया तो ये आपका कॉन्शियस डिसीजन था, जहां पर आप अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाहते थे कॉमर्स की फील्ड में। बट बहुत सारे हमारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो सोसाइटी की वजह से होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे लोग आजकल शेयर मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये बात आती है कि ठीक है, शेयर मार्केटिंग और डिजिटल मार्केट हमें भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका डिसीजन नहीं था, या आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अगर वो कॉमर्स फील्ड में है तो उसे शेयर मार्केटिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए, उसे डिजिटल मार्केटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो आपको उन सब चीजों के बारे में भी सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो आपका डिसीजन नहीं है। उन्होंने भी सोसाइटी में कोई ट्रेंड देखा, उन्होंने भी देखा कि क्या स्कोप है, उसके हिसाब से वो आपको वो चीज कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल एक सोशल प्रोसेस भी है, यानी कि हम सोसाइटी से ही बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। एट द सेम टाइम कुछ चीजें हमारे खुद के डिसीजन की वजह से भी हैं। लास्ट पॉइंट है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब है कि आप कहाँ से फिजिकल कैपिटल को ऑब्टेन कर सकते हो। तो भाई मार्केट में बेची तो जा ही सकती है, एट द सेम टाइम आप फिजिकल कैपिटल को खरीद भी सकते हो, आप किसी दूसरी कंट्री से भी इसको इंपोर्ट किया जा सकता है। बट ह्यूमन कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से इसको मार्केट में बेचा नहीं जा सकता, इस तरीके से इसे खरीदा भी नहीं जा सकता। अपने स्किल्स को डेवलप करना ये हमारा डिसीजन होता है, ये हमारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है, ये हमारा एक कॉन्शियस डिसीजन है जहां पर हम अपने किसी पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन कैपिटल एंड द फिजिकल कैपिटल। तो आई होप कि आपको ये दोनों टर्म्स अब बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर अब मैं इन टर्म्स का इस्तेमाल करूंगी तो आप इसको पहचान पाएंगे, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर का नाम है उसको और डिटेल में उसके बारे में पढ़ते हैं। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं यहाँ पे HCF, ये है क्या? It is the process of addition made to the stock of skilled and the capable people in a country over a period of time। यानी कि समय के साथ साथ हमारी कंट्री में रहने वाले जो स्किल्ड और कैपेबल लोग हैं उनके स्टॉक में और एडिशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस साल की शुरुआत हुई तो हमने कहा कि हमारे पास टोटल 500 डॉक्टर्स हैं एट प्रेजेंट। हम एट द एंड कहते हैं कि हमारे पास 800 डॉक्टर्स हैं, तो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ? 300 का। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि ऑलरेडी आपने यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल डेवलप की हुई है। आप उसी स्टॉक में और वैल्यू एडिशन अगर करते हैं, आप उसी स्टॉक में और एडिशन अगर कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं उसका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आप पहले 12th पास हुए, फिर आपने ग्रेजुएशन करी, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, तो इस जिस तरीके से आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बढ़ाते चले जा रहे हो, आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हो। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सिंपल सा मतलब सिर्फ इतना ही है कि जहां पर आप एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल में एडिशन करते हैं। बट ये कैसे होता है? इट इज डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब मैं यहाँ पे कह रही हूँ ईयरली हमारा जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है वो 100 है। अगर मैंने ये बोला ईयरली, सो इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं कहती हूँ मंथली इतने लोग जो हैं वो इंजीनियर्स बने, तो यहाँ पर भी एक पीरियड ऑफ टाइम है। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। बट वहीं पे अगर मैं सिर्फ ह्यूमन कैपिटल की बात करूं तो ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट
which is measured at a particular point of time. यानी कि आज के डेट में अगर मैं आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछूं, आज की डेट में आपका स्किल, आपके नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस अगर मैं पूछूं, तो ये होगा आपका ह्यूमन कैपिटल। बट यही चीज अगर मैं पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से पूछूं, तो वो आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है बच्चे, सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि किस तरीके से आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हो, किस तरीके से हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं उसके सोर्सेज। और यहाँ पर इसके लिए मैंने निमोनिक लिखी है हिट मी। कुछ बनने के लिए, पहले कुछ हासिल करने के लिए ना बच्चे बहुत बार स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ता है, बहुत बार आप गिरते हो, बहुत बार संभलते हो, यानी कि दुनिया तुम्हें पीट रही होती है अच्छे तरीके से। तो इसलिए यहाँ पर इसका निमोनिक मैंने रखा है हिट मी। ठीक है, सो यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हम करते हैं कुछ खर्चे। भाई कुछ पाने के लिए पहले कुछ खोना पड़ता है, तो जब खर्चा करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, तभी तो रिटर्न मिलेगी। देयर इज नो रिटर्न विदाउट इन्वेस्टमेंट। अगर आप कहीं पे पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, कहीं पे आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको उसकी रिटर्न भी नहीं मिलेगी। आपको अपना समय, अपना पैसा कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी जाके आपको आउटपुट, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भी हमें करने होते हैं खर्चे 5 जगहों में। सो पहले जगह जहां पर आपको खर्चा करना है वो है आपकी हेल्थ। सेकेंड नंबर है हमारे पास इंफॉर्मेशन। थर्ड इज ऑन ट्रेनिंग। फोर्थ इज on migration and number 5th is on education। तो वन बाय वन हम इन एक्सपेंडिचर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जरा थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि अगर आप करते हो हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर, so that will build the productive labor force and improve the quality of life। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम हेल्दी हैं तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव भी हैं। अगर वहीं पे हम बीमार हैं तो एक बीमार पर्सन फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी, तो ऑब्वियसली उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी यहाँ पर डिक्लाइन होगा। तो ऐसे में अगर आप खर्चा करते हो अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के ऊपर, तो यहाँ पर आपको मिलेगी प्रोडक्टिव लेबर फोर्स और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। सेकेंड इज इट हेल्प्स टू मेक द डिसीजन इन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अब 12th के बाद आप लोग सोचोगे कि आपको किस करियर में एंटर करना है, तो उसके लिए ना आप कहीं ना कहीं कुछ खर्चे करते हो, आप काउंसलिंग पे पैसा खर्च करते हो, ठीक है, आप बहुत सारी जगहों के जब फॉर्म भरते हो तो आप उन फॉर्म्स की फीस पे करते हो, तो कहीं ना कहीं आप खर्चा तो कर रहे हो। तो ये आपको हेल्प करते हैं टू टेक द बेटर डिसीजन कि आपको किस एरिया में अपने स्किल्स को डेवलप करना है। ठीक है, थर्ड वन इज ट्रेनिंग। यहाँ पर ट्रेनिंग ऑलवेज रिलेट्स विद द लर्निंग, और ट्रेनिंग दी जाती है आपको आपके पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करने के लिए। एक डॉक्टर बनने से पहले इंटर्नशिप करता है ताकि उसने जो थियोरेटिकली पढ़ा है वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सके, तो उसके लिए उसके स्किल्स को डेवलप करने के लिए दी जाती है उसको ट्रेनिंग। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना इन सर्च ऑफ जॉब। हम एक जगह से दूसरी जगह पर अगर जॉब के सर्च में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मकसद क्या है, हायर इनकम अर्न करना, कि जहां हम रहते हैं वहां हमें इनकम के स्कोप इतने नहीं दिख रहे हैं हाई होने के, तो हम किसी ऐसी प्लेस पर जा रहे हैं जहां पर हमें स्कोप ज्यादा दिख रहा है। एजुकेशन ऑब्वियसली हमारे फ्यूचर इनकम को इंक्रीज कर रहा है, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर रहा है। एक एजुकेटेड पर्सन ऑब्वियसली ज्यादा पैसा कमाने लायक है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम मार नहीं खा सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं वो स्किल है। जिस भी एरिया के अंदर हमने एजुकेशन ली होगी उस एरिया में हम कुछ ना कुछ तो कर जाएंगे, अगर हमें अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल करना आता होगा तो। ठीक है, सो यहाँ पे हमने जस्ट इनका इंट्रोडक्शन लिया कि किस तरीके से अगर हम एक्सपेंडिचर करते हैं इन सभी एरियाज के अंदर तो उससे क्या बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहला अगर मैं शुरुआत करूं तो इट इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। भाई हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, बिकॉज इट इज डायरेक्टली इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स। क्योंकि अगर हेल्थ पे पैसा खर्च किया जा रहा है तो ये आपको हेल्दी और प्रोडक्टिव लेबर फोर्स देगी। एक बीमार इंसान, अगर मेरे को भी लगता है कि यार आज मैं बीमार हूं, तो ऑब्वियसली मैं सोचूंगी कि आज मैं काम पर ना जाऊं। क्यों? क्योंकि वहां मुझे रेस्ट नहीं मिलेगा, तो मैं फुल स्टेमिना के साथ, फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पाऊंगी। तो एक जो सिक लेबर होगी वो अपनी प्रोडक्टिविटी शो नहीं कर पाएगी, तो वो काम से बचने की कोशिश करेगी। वो सोचेगी यार छुट्टी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, वो सोचेगी यार छुट्टी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे मैंने लिखा है एब्सटेन फ्रॉम द जॉब। एब्सटेन का मतलब होता है कि किसी चीज को अवॉइड करना, कि यार हमें नहीं जाना है आज, क्योंकि क्या है आज अच्छा फील नहीं कर रहे हैं,
मेरे को भी लगता है कि कभी कभी अगर मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो मुझे पता है कि मैं अपने बच्चों को वो जो फुल एनर्जी के साथ पढ़ाना होता है शायद मैं फुल एनर्जी के साथ ना पढ़ा पाऊं। बस इसी के साथ साथ होती है लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी की, वही जब हम फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाएंगे तो जहां मैंने अपना एक प्लानिंग कर रखा होगा कि यार आज मुझे इतने टॉपिक्स कवर अप करने हैं, तो वहां पर मेरी जो लो पोटेंशियल है, तो वहां पर जो मेरी वो लो एनर्जी है वो मुझे, तो वो मेरा टास्क कंप्लीट जो है वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी एनर्जी लेवल लो हो चुका है। तो जिस पोटेंशियल से मैं पहले कर पा रही थी, मैं अपना पूरा टॉपिक कवर कर पा रही थी, वो मैं कवर नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं हूं एक सिक पर्सन। तो ऐसे लेबर्स के साथ भी होता है कि जब वो सिक होते हैं तो वो इसलिए अपनी जॉब से बचने की कोशिश करते हैं, इसलिए रेसिस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो किस तरीके से अब हम हेल्थ पे खर्चा कर सकते हैं? सबसे पहले प्रिवेंटिव मेडिसिन के थ्रू। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये तो हम सभी ने सुना होगा कि आपने क्या करना है, अपने आप को बचाव करना है आपने अपना। तो बचाव के लिए क्या होता है आपको पता है, बहुत सारे वैक्सीनेशन होते हैं, जैसे कि आप पोलियो का वैक्सीनेशन होता है यहाँ पर हमारे पास, किस लिए? ताकि उस बीमारी से बचा जा सके। तो यहाँ पर जो वैक्सीनेशन ड्राइव्स चलती हैं वो इसलिए चलती हैं ताकि कुछ बीमारियों से बचा जा सके। दूसरा, क्यूरेटिव मेडिसिन। अब देखो कुछ चीजों से तो हम बच सकते हैं, बट वही है, बीमारी तो बीमारी है, जब लगनी होती है तो लगेगी लगेगी। तो जब हमें वो बीमारी हो चुकी है तो हमें करना होता है उसका क्योर। होने से पहले हम प्रिवेंशन करते हैं, लेकिन हो जाने के बाद हम उसको क्योर करते हैं। सो क्यूरेटिव मेडिसिन के ऊपर खर्चा किया जा सकता है कि जब एक इंसान बीमार हो गया है तो उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए भी, उसकी इलनेस से उसे बाहर निकालने के लिए भी खर्चा किया जाता है। थर्ड वन इज सोशल मेडिसिन। अब सोशल मेडिसिन है सोशल लिटरेसी से। भाई हमें यहाँ पर अवेयरनेस जगानी है लोगों के बीच में कि वो खुद को हेल्दी रख सके। अब देखो एक सीजन आता है ना जब चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू ये सब बहुत ज्यादा फैलता है, तो ऐसे में जनहित में जारी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई आप लोगों को क्या करना है, पानी को भरकर नहीं रखना है, टाइम टू टाइम सफाई करनी है कूलर वगैरह की। अगर आपको लगता है कि आप बाल्टी में पानी भर के रखते हो तो ऐसा आपको नहीं करना है, पानी को चेंज करते रहना है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे लिए हिदायतें आती रहती हैं। क्यों? क्योंकि एक सोशल लिटरेसी आपके लिए, आपकी सोशल मेडिसिन है कि अगर आप इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो हो सकता है आप किसी बीमारी से गिर जाओ। तो आपको ये दी जा रही है सोशल मेडिसिन। उसके अलावा प्रोविजन ऑफ द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हमेशा साफ पानी पिया जाए, हमेशा हमें साफ पानी मिले, तो इस चीज का भी इंतजाम किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, अगर उन्हें एक हेल्दी लेबर फोर्स चाहिए तो। उसके अलावा गुड सैनिटेशन फैसिलिटी, बहुत सारी बीमारियां हैं जो इसी जगह से अराइज होती हैं जहां पर हाइजीन मेंटेन नहीं होता है, तो इन्फेक्शंस वगैरह यहीं से फैले जाते हैं। तो इसीलिए गुड सैनिटेशन फैसिलिटी पर खर्चा करके भी हमारे यहाँ की जो जनता है उसको बीमारियों से बचाया जा सकता है और हमारी लेबर फोर्स को हेल्दी बनाया जा सकता है। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। अब क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है और उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हमें करना होता है कुछ खर्चा। सो इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक द डिसीजन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज फॉर द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल स्टॉक। तो यहाँ पर किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी भी स्किल्स को लेने से पहले, किसी भी स्किल को एक्वायर करने से पहले हमें थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ता है। जैसे कि सपोज करो एक पर्सन सोच रहा है कि अलग अलग जॉब्स में क्या है लेवल ऑफ सैलरीज, या फिर ये बताया जा रहा है कि कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो जॉब्स प्रोवाइड कराता है और प्लेसमेंट्स प्रोवाइड कराता है, या फिर हम इस चीज के लिए भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि जॉब्स प्रोवाइड कराने के लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये कितने पैसे चार्ज करते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए भी हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। भाई आप अलग अलग जगह के फॉर्म्स फिल करते हो, तो यहाँ पर जब आप ये फॉर्म्स फिल कर रहे हो, आप काउंसलिंग लेने के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पर आप पैसा खर्च कर रहे हो। क्यों? टू गैदर दोज इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए भी हमें पैसा खर्च करना है ताकि सही जगह पर हम एंट्री ले सके और हमारा सही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सके। So expenditure incurred for acquiring the information relating to the labor market and other market is also the source of human capital formation। तो ये जो खर्चा किया जा रहा है इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, चाहे हम लेबर मार्केट से ले रहे हैं इंफॉर्मेशन या किसी दूसरी मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन गिविंग द जॉब ट्रेनिंग। अब जॉब ट्रेनिंग ना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो लगातार बदल रही है। तो ऐसे में अपने वर्कर्स की, ऐसे में अपने लेबर्स के जो स्किल्स हैं उसको अपडेट करने के लिए ये पैसा खर्च करना बहुत जरूरी है। सो द रिटर्न ऑफ सच एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ एनहांस्ड लेबर प्रोडक्टिविटी इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ इट। अब क्या होता है कि एक ट्रेंड पर्सन
ज्यादा आपको प्रोडक्टिविटी शो करेगा एज कंपेयर टू द अनट्रेन्ड पर्सन। क्यों? क्योंकि ट्रेन्ड पर्सन क्या करेगा, आएगा काम करना शुरू कर देगा, वहीं पे अनट्रेन्ड क्या करेगा, पहले आएगा, सीखेगा, गलतियां करेगा, फिर वो आपको प्रोडक्टिविटी शो करेगा। तो ऐसे में आपको खर्चा करना पड़ेगा उनकी ट्रेनिंग के ऊपर। अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि जो पैसा हम उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, क्या उतना ही बेनिफिट इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी के रूप में हमें मिलेगा। भाई रिटर्न हमेशा ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट से, तो ही बेनिफिट है उस खर्चे को करने का। तो यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तभी होगा जब आपको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है और कॉस्ट आपकी कम लग रही है। सो बहुत सारी फर्म्स ऐसी हैं जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड प्रोवाइड कराती है। अब जॉब्स के अंदर ये जो ट्रेनिंग है ये दो तरीके से दी जा सकती है। पहला तरीका द ट्रेनिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्किल्ड वर्कर, और दूसरा होता है ऑफ द कैंपस ट्रेनिंग। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक का मतलब है कि काम करते करते काम को सीखना, यानी कि आपको हमने एक स्किल्ड वर्कर दिया, आप उसके साथ काम करो, उसको ऑब्जर्व करो कि वो क्या करता है, कैसे करता है, आपकी पूरी ट्रेनिंग उसके सुपरविजन में होगी। दूसरा क्या है कि पहले हम आपको जरा काम से हटके लेके गए, वर्क प्लेस से हटके आपको लेके गए, आपको हमने पहले सारी चीजें समझा दी हैं कि कैसे हो रही है, क्या हो रही है, उसके बाद आपको कहा कि अब आप काम करना शुरू कर दो। ऑफ द कैंपस का मतलब क्या है कि जिस जगह पर काम होता है उस वर्क प्लेस पे हम आपको ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, उसके अलावा एक अलग से आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि हमने आपको एक ऑडियो विजुअल दिखा दी है या हमने आपको एक डेमो दे दिया है अलग से। तो इस तरीके से अगर काम सिखाया जा रहा है तो वो ऑफ द कैंपस ट्रेनिंग होता है। तो इन दोनों ही तरीके से बेसिकली क्या किया जा रहा है, वर्कर्स के स्किल को इनहांस किया जा रहा है, उनको लर्निंग दी जा रही है ताकि वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। ठीक है। सो फोर्थ वन इज एक्सपेंडिचर ऑन द माइग्रेशन। अब माइग्रेशन का मतलब मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि यहाँ पर हम मूवमेंट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस। क्यों कर रहे होंगे यार? पैसे कमाने के लिए इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। सो माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब्स दैट फेच देम द हाईएस्ट सैलरीज। तो क्या माइग्रेट करते हैं जॉब्स के सर्च में ताकि उनको अच्छी सैलरीज मिल सके। और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा कारण है रूरल अर्बन माइग्रेशन का, कि लोग क्यों लोग अपने गांव से शहरों की तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर काम नहीं मिलता, वहां पर उनको एग्रीकल्चर के अलावा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं दिखाई दे रहा होता, तो इसलिए वो काम की तलाश में शहरों की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से अर्बन एरियाज के अंदर जो पॉपुलेशन का बर्डन है, जो जॉब सीकर्स का बर्डन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन, अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी माइग्रेट करते हैं। क्यों माइग्रेट करते हैं? एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, वो क्यों माइग्रेट कर रहे हैं? क्योंकि भाई जिस जगह पर वो काम करता है उसको वहां पर अच्छी सैलरी नहीं मिलती। तो बहुत सारे ऐसे हमारे टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट करते हैं क्योंकि उनको वहां पर अच्छा पैकेज मिल रहा होता है। माइग्रेशन इन्वॉल्व द कॉस्ट, बट क्या माइग्रेशन फ्री में होती है? भैया माइग्रेशन पे भी खर्चा होता है। क्या आप जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी, उस जगह पर जाकर रहना शुरू करोगे तो वहां रहने की कॉस्ट होगी, प्लस एक साइकिक कॉस्ट भी होती है। जब आप एक माहौल से निकल के दूसरे माहौल में एंटर करोगे तो आपको वहां के इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर एक प्रेशर है, एक कॉस्ट आपको यहाँ पर भी बियर करनी पड़ रही है। तो ये कुछ कॉस्ट है जो आपको माइग्रेशन में बियर करनी पड़ती है। उसके बाद है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अब ये तो भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एजुकेटेड पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू द इकोनॉमी ग्रोथ देन एन अनएडुकेटेड पर्सन। अब ये तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है कि एक समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा इकोनॉमिक ग्रोथ में। सो इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द लेबर, क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो हम अच्छे तरीके से उस काम को समझ सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। द इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन एजुकेशन। अब हम क्यों अपनी एजुकेशन में पैसा लगाते हैं? हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपनी फ्यूचर इनकम को इंक्रीज करना है। आप आज पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको कल को पैसा कमाना है। कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि उस पैसे के कमाने का जो रास्ता है वो आपको यहीं से होकर मिलेगा, यहीं से होकर आपको गुजरना है और उस रास्ते तक, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो एक पर्सन इसलिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उसको अपनी फ्यूचर इनकम इंक्रीज करनी है। क्या बेनिफिट मिलते हैं अगर आप एजुकेशन पे खर्चा करते हैं? तो ये आपको देगा बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड। एक पढ़े लिखे व्यक्ति की समाज में इज्जत होती है, वैल्यू होती है, और ये आपको उस दिन पता चल जाएगा जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट डिक्लेयर होगा। एक एजुकेटेड पर्सन को हर जगह रिकॉग्निशन मिलता है, उसको हर कोई सम्मान देता है। तो यहाँ पर अगर आप एजुकेशन पे पैसा खर्च करते हो तो ये आपको सोशल स्टैंडिंग देगा, एक कॉन्फिडेंस देगा आपको कि आप लोगों के भीड़ में भी कॉन्फिडेंटली खड़े हो सकते हो क्योंकि आपके पास नॉलेज है। सेकेंड, बेटर चॉइसेस इन लाइफ। अब आप जब पढ़ रहे होते हो ना तो सिर्फ हमें किताबी ज्ञान ही नहीं मिल रहा होता है, हमें बहुत सारे अलग ज्ञान भी मिलते हैं। अब ऐसे में आप अपनी जिंदगी में फिर जो चॉइसेस करेंगे वो सही तरीके से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका होगा एजुकेशन को लेते लेते। तीसरा फायदा है इट स्टिमुलेट्स द इनोवेशन।
आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा अपने माइंड का इस्तेमाल करेंगे, उतने ज्यादा आप इनोवेटिव भी होंगे, आपके माइंड में न्यू न्यू आइडियाज आएंगे, न्यू डिस्कवरीज आप कर सकते हो। तो इनोवेशंस को आप क्या करोगे, आप इनोवेशंस लेकर आने लायक बन सकते हो। फोर्थ वन इज अडॉप्शन टू द न्यू टेक्नोलॉजी। अगर अब आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं तो कोई नई टेक्नोलॉजी को सीखना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके सामने अगर मैंने कोई मशीनरी रख दी तो उन मशीनरी के ऊपर ऑलरेडी ना इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर भी इंसान उस टेक्नोलॉजी को यूज करना सीख सकता है। तो नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना ये आसान हो जाता है एजुकेटेड पर्सन के थ्रू, बट वहीं पे एक अनएजुकेटेड पर्सन को उस चीज के साथ एडजस्ट कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिफ्थ बेनिफिट है हमारे पास, यू विल हैव द नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द सोसाइटी। और हमारी सोसाइटी में लगातार कुछ चेंजेस आते रहते हैं, बदलाव आ रहे हैं। आज से 10 साल 20 साल पहले जो हमारी सोसाइटी थी अब वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं रही है। तो लगातार ये जो चेंजेस हो रहे हैं इसको एक्सेप्ट करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है अगर हम एक एजुकेटेड पर्सन है तो। सो ये था एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, और हमने ये आज पढ़े द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। 5 सोर्सेज हैं जिसके ऊपर पैसा खर्च करके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है, यानी कि हमें मिल सकते हैं स्किल्ड और कैपेबल पर्सन। तो हम पैसा खर्च करेंगे हेल्थ के ऊपर ताकि हमें मिले एक हेल्दी लेबर फोर्स। दूसरा, हम पैसा खर्च करेंगे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमें सही जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना है ताकि सही स्किल्स हम एक्वायर कर सकें। फिर हम पैसा खर्च करेंगे ट्रेनिंग पे, क्योंकि पहले सीख कर काम करना ज्यादा बेटर रहता है, और क्योंकि अगर हम बिना सीखे नौ सिखियों की तरह काम करेंगे तो वेस्टेज कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमें पैसा खर्च करना होगा माइग्रेशन पे। भाई अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है, आपकी इच्छा है, और आपको दिख रहा है कि जहां आप रहते हो वहां पर आपको अच्छा पैसा नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली यू विल माइग्रेट फ्रॉम दैट प्लेस, ठीक है। और आखिरी हमने पढ़ा कि आपको खर्चा करना होगा अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि आपको खर्चा करना है आपकी एजुकेशन पे। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स अभी हमने जाने कि वो हमें सोसाइटी में वैल्यू क्रिएट कराते हैं, हम डिसीजन सही ले पाते हैं, हम चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाते हैं, टेक्नोलॉजी आसानी से हम टेक्नोलॉजी हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, इनोवेशंस हम लोग लेकर आ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फायदे हैं, ठीक है। सो बच्चों, आज हमने जो भी पढ़ा वो था जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द HCF यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब आप ये जान चुके हो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहां तक के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक में से जो भी आपके पास बुक है, NCERT है या आपके पास कोई और रेफरेंस बुक है, तो आप वहां से एक बार रीड जरूर करिएगा ताकि और भी थोड़ी नॉलेज आपको इसके बारे में मिले, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को थोड़ा सा और लेकर जाएंगे आगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।